हे फ्रेंड्स, रिकन्सिलेशन के चैप्टर में आज हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व अ लीनियर रेकरेंस रिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। तो बिफोर दैट वी नीड टू नो व्हाट इज जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है उसको जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। So for a sequence an, we define an infinite series a0 a1x plus a2x square plus dot 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 an x to the n plus dot 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 to infinity। मतलब एक ऐसा सीरीज रहेगा a0 x to the power 0, तो x to the power 0 मतलब 1, तो a0 plus a1x and so on। दिस सीरीज को हम लिखेंगे ऐसे करके समेशन n इक्वल्स टू 0 to infinity an x to the power n, which is called the generating function of the sequence an. An is a sequence. An is a sequence and this is the generating function of the sequence, which is denoted by g of x. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर होगा। 2 to the power n एक सीक्वेंस लेते हैं जिसमें 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। इसका जो जनरेटिंग फंक्शन होगा g ऑफ x इक्वल्स टू 2 to the power 0 x to the power 0 प्लस यहाँ पे x to the power 0 लिखेंगे तो वो 1 होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखने से भी चलेगा। 2 to the power 0 इंटू x to the power 0 प्लस 2 to the 1 इंटू x प्लस 2 to the power 2 इंटू x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सो इट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 to infinity to the power n x to the power n। इट मे बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। अब इसको एक क्लोज फॉर्म में हम लोग उसको लिखते हैं। सो इसका क्लोज फॉर्म लिखने से पहले हम लोग क्लोज फॉर्म ऑफ सम इंपॉर्टेंट जनरेटिंग फंक्शन देख लेते हैं। ये हम लोगों का कॉमनली यूज जनरेटिंग फंक्शन है जिसका हम लोग को जानना पड़ेगा कि क्लोज फॉर्म क्या क्या है। तो अगर ऐसा रहा कि समेशन r इज इक्वल्स टू 0, r यहाँ ले लिया हूँ, आप n भी ले सकते हैं, तो समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर r। अगर ऐसा रहा तो 1 माइनस x टू द पावर -1 होगा। Where x is greater than -1 and less than 1, अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1 हुआ तो समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर r x टू दी पावर। अगर यहाँ प्लस हुआ तो -1 टू दी पावर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली अगर -2 का पावर रहा, -1 का पावर में ऐसा होगा, -2 का पावर में r प्लस 1 इंट्रोड्यूस हो जाएगा सामने, r प्लस 1 x टू दी पावर r, और अगर प्लस रहा तो -1 टू दी पावर r प्लस 1 x टू दी पावर। सो अगर इससे अगर यहाँ पर हम तब क्या लिख सकते हैं, 2 to the power n x to the power n, 2 to the power x to the power n। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x to the power r is equals to 0 to infinity। तो इसको हम लिख सकते हैं in terms of this, कैसे 1 minus 2x to the power -1। Why 2x? बिकॉज यहाँ पर 2x है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 2x to the power n। अब मतलब आप बस समझ लीजिए कि x के बदले 2x है, तो x के बदले 2x होगा तो क्या होगा, 2x यहाँ पर 2x अगर हुआ तो 2x टू दी 1 माइनस 2x टू दी पावर -1। सो दैट इज द क्लोज फॉर्म ऑफ द जनरेटिंग फंक्शन। सो अगर ये तो था बेसिक जनरेटिंग फंक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बार पूछा भी गया हुआ है। तो यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन an -7 an -1 प्लस 10 an -2 इक्वल 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 एंड a0 मतलब a0 जो होगा इज इक्वल टू 3 और a1 इज इक्वल टू 3 दे दिया गया है। तो लेट gx बी द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ an, दैट इज gx इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x टू द पावर n। जैसे हम देख रहे थे कि जनरेटिंग फंक्शन ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, अगर an इज द सीक्वेंस अगर है तो हम लोग जनरेटिंग फंक्शन ऐसे लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग द रेकरेंस रिलेशन बाय x टू द पावर n एंड समिंग फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी वी गेट क्या, n इक्वल्स टू 2 पहले क्यों हम लोग बात करते हैं कि n इक्वल्स टू 2 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में n इज ग्रेटर देन 1 लिखा, तो ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स 2। और अभी क्या किए हम, बोला मल्टीप्लाइंग द रेकरेंस रिलेशन बाय x टू द पावर, तो जो रेकरेंस रिलेशन दिया है क्वेश्चन में इसके साथ x टू द पावर n मल्टीप्लाई करना है और n इक्वल्स टू 2 से इन्फिनिटी तक सम करना है। तो दैट वी हैव डन समेशन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी an x टू द पावर n, x टू द पावर n 2 किए an के साथ और समेशन की n 2 से इन्फिनिटी तक। सिमिलरली -7 n समेशन इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी an -1 x टू द पावर n, 10 समेशन इक्वल्स टू 2
n इक्वल टू इन्फिनिटी ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू 0। सो ये हम किए, मल्टीप्लाई किए एक्स टू द पावर n को और समेशन किए n इक्वल्स टू टू इन्फिनिटी वाई टू व्हेन बिकॉज n इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमको ये वाला पॉइंट, ये पार्ट खाली हम लोग देखेंगे अभी। ये समेशन इक्वल्स टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर n को हम लोग को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ। कैसे लिख सकते हैं? तो पहले हम लोग क्या किए, लिख लिए डायरेक्ट समेशन इक्वल्स टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर। अब इसका सीरीज जो कैसे होगा, ए टू एक्स टू द पावर टू, बिकॉज n 2 से शुरू होता है, ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर थ्री एंड सो ऑन। और हम लोग को जो जनरेटिंग फंक्शन है जी एक्स, वो कैसे क्या है, जी एक्स टू एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है। ये n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर n है। तो ये इसका सीरीज होगा a0 एक्स टू द पावर 0, a1 एक्स टू द पावर 1, a2 एक्स टू द पावर 2 एंड सो ऑन। सो अगर हमें ये और ये सेम करना है तो क्या करेंगे, तो देख सकते हैं कि a2 से शुरू हो रहा है, यहाँ पर a0 से शुरू हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दो टर्म, ये जो एक्स्ट्रा दो टर्म है a0 एक्स टू द पावर 0 एंड a1 एक्स टू द पावर 1, इस दोनों को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे इक्वल्स टू के इस तरफ। सो वही किया हूं मैं, a0 एक्स टू द पावर 0 a1 एक्स टू द पावर 1, इसको दोनों को इस तरफ लेके आ गए। अब अगर हम देखें a2 एक्स टू द पावर 2 से लेके और ये भी देखेंगे तो दोनों सेम है, दिस वन and this one is same. So from equation 1 and 2 we can say that what summation n equals to 2 to infinity a n x to the power n is equals to summation equals to 0 to infinity a n x to the power n minus a0 x to the power 0 minus a1 x to the power 1। ये वाला पूरा के साथ ये इक्वल हुआ है, ये दोनों को हमको इस तरफ लाना पड़ा, तब इसके साथ ये और ये इक्वल हुआ है। अब हमें ये भी पता है कि इसके साथ gx इक्वल है, मतलब यहाँ पर हम देखें gx इक्वल्स टू दिस वन। सो वी कैन रिप्लेस दिस टर्म विथ gx, वी कैन रिप्लेस दिस टर्म विथ gx माइनस a0 एक्स टू पावर 0 माइनस a1 एक्स टू द पावर 1। अब सिमिलरली हमको भी ये भी करना है, क्या, नेक्स्ट टर्म, यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है हमारा इस सीक्वेंस में -7 समेशन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी a n माइनस 1 एक्स टू द पावर n को भी हमें gx के टर्म में लिखना है, या बोले जनरेटिंग फंक्शंस के टर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं हम, सो ले लिया हूं मैं ये वाला 7 एक्स टू द समेशन 2 टू इन्फिनिटी a n माइनस 1 एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू 7x समेशन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है, a n माइनस 1 है तो x को भी टू द पावर n माइनस 1 करना है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे a n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 डायरेक्ट। अब क्या किए, अब हम तो इसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं, सो n माइनस 1 की इसका मतलब नीचे x एक तो डिवाइड कर दिए, तो सिमिलरली एक x ऊपर में हमको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ देखिए x नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ x है, तो यहाँ एक हम जब x डिवाइड किए तो ऑब्वियसली x को मल्टीप्लाई भी कर देना होगा सेम रखने के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, 7 को भी छोड़ देते हैं और 7x को छोड़ देते हैं, इसको हमको क्या कर देना है, gx के इन टर्म्स ऑफ gx लिख देना है। तो इसको फिर लिए हूं मैं समेशन इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी a n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसको हम कैसे सीरीज करेंगे, a1 एक्स टू द पावर 1 बिकॉज a2 माइनस 1 1, सो a1 एक्स टू द पावर 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर 2 एंड सो ऑन। अब gx जनरेटिंग फंक्शन क्या दिया हुआ है, समेशन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a n एक्स टू द पावर n, सो a0 एक्स टू द पावर 0 प्लस a1 एक्स टू द पावर, ऐसे चलेगा ये वाला। अब इसके साथ इसको इक्वेट करने के लिए हमको बस दिख रहा है कि a0 एक्स टू द पावर 0 इज द एक्स्ट्रा टर्म, सो वी विल जस्ट टेक इट टू द नेक्स्ट साइड ऑफ द इक्वल्स टू। तो इक्वल टू किस तरह आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस, तो ये और ये इक्वल हो गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी कैन से व्हाट, that summation n equals to 2 to infinity a n minus 1 x to n minus 1 is equals to summation equals to n equals to 0 to infinity a n x to the power n minus a0 x to the 0। तो अब ये वाला gx के साथ इक्वल है, तो gx माइनस a0 x to the power 0 कर दिए। सो दो टर्म सॉर्ट आउट हो चुका है, ये और ये सॉर्ट आउट हो चुका। अब इसके बारे में देखना है हमें, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो अगेन दैट टर्म, लास्ट टर्म 10 समेशन इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी a n n माइनस 2 x टू द पावर n। सो x टू द पावर n को भी हम जैसे बोले कि a n माइनस 2 है तो इसको भी n माइनस 2 कर लेना है, तो n माइनस 2 हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। अब n माइनस 2 किए हैं, इसका मतलब कि बाई डिवाइड किए एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए, तो अब इक्वल रखने के लिए इसके साथ तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली अब हम लोग आगे फिर से चलेंगे, अब ये टर्म सिर्फ लेंगे, कौन सा टर्म,
सिर्फ ये टर्म लेंगे, ये टर्म लेके इसको हम इन टर्म्स ऑफ जीएक्स करेंगे, इन टर्म्स ऑफ जीएक्स करेंगे। सो कैसे होगा, समेशन n इक्वल्स टू इन्फिनिटी a n माइनस टू एक्स टू n माइनस टू। अब इसको अगर हम सीरीज लगाते हैं, मतलब n2 पुट करते हैं, n के वैल्यू पुट करने से 0, दैट मीन्स दैट इन दैट, मतलब जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है। सो इस दोनों से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये दोनों ही इक्वल है, दैट इज इक्वल टू gx है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो निकला है हमारा, अब हमारा जो निकला है, जैसे यहाँ पर निकला है gx, फर्स्ट टर्म निकला है gx माइनस ए जीरो एक्स टू पावर जीरो माइनस ए वन एक्स टू पावर वन, और यहाँ निकला है gx माइनस ए जीरो एक्स टू पावर जीरो। अब हर एक को मेरे को पुट करना है इन द प्लेस ऑफ दिस, दैट इज इक्वेशन ए। ये इक्वेशन ए ले लिया हूँ मैं, इस इक्वेशन ए की जगह में पुट करूंगा। सो पुट करने से क्या मिल रहा है हमें, पुट करने से हमें मिलेगा gx माइनस ए जीरो एक्स टू पावर जीरो माइनस ए वन एक्स टू पावर एन, जैसे हम लोग देखा है माइनस 7x क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि 7x लाना पड़ा हमें, और उसके बाद ये अलर्ट होकर आया इक्वल्स टू आया 7 gx माइनस ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो। सो ये हो गया माइनस 7x gx माइनस ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो, एंड यहाँ पर सिमिलरली प्लस 10x स्क्वायर gx इक्वल्स टू 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर ऐसा कुछ आएगा हमारा gx 1 माइनस 7x प्लस 10x स्क्वायर माइनस ए जीरो माइनस ए वन एक्स प्लस 7 ए जीरो एक्स इक्वल टू 0। अब हमको वैल्यू पुट करना है ए जीरो इक्वल टू 3 एंड ए वन इक्वल टू 3। कैसे आया 3 हमें क्वेश्चन में दे दिया गया था, ए जीरो इज इक्वल टू 3 एंड ए वन इज इक्वल टू 3। तो इसको अब हम पुट कर देंगे हियर। तो पुट करने के बाद हमें मिल रहा है gx 10x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 3 minus 3x plus 21x equals to 0, and that from here we can get gx equals to 3 minus 18x by 5x minus 1 2x minus 1। ये आप इक्वालिटी को सॉल्व करने से ये आएगा, दैट इज वेरी इजी। यहाँ से आप कर ही लेंगे इसको, यहाँ से यहाँ पे करना है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और एक पार्ट है जिसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। इसका पार्शियल फ्रैक्शन दैट इज, इसको हमको दो अलग अलग पार्ट्स में लिखना है। तो अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में देखे थे कि कैसे करते हैं, a बाई 5x माइनस 1, दैट इज ये जो है सेम टू सेम लिख देंगे, और b बाई इसके बाद वाला जो है सेम टू सेम लिख देंगे, और इसका एलसीएम करेंगे। इसका एलसीएम करेंगे तो ऐसा आएगा, और नीचे का ये पार्ट सेम है, कट जाएगा। उसके बाद इसको x का जो टर्म्स है सब एक साथ ले लेंगे, और विदाउट x कांस्टेंट टर्म्स एक साथ ले लेंगे, और फिर इसके साथ इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने से पहला इक्वेशन आएगा 2a प्लस 5b इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस 5b इक्वल्स टू माइनस 18 एंड माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 3। ये आ रहा है हमारा टर्म्स। सो अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे जब, तो b का वैल्यू आएगा -4 और a का वैल्यू आएगा 1। तो हमारा जनरेटिंग फंक्शन gx आ रहा है वो है 1 बाई 5x माइनस 1, बिकॉज a बाई 5x माइनस 1 था, तो a का वैल्यू 1 है, तो 1 बाई 5x माइनस 1, b का वैल्यू b बाई 2x माइनस 1, और b का वैल्यू -4 है, तो -4 बाई 2x माइनस 1। और इसको, और हम देखे थे कि हमारा जो क्लोज फंक्शन था, क्लोज फॉर्म 1 माइनस एक्स के टर्म्स में था, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो इसे भी इसलिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस 5x के फॉर्म में ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से -1 हो जाएगा, यहाँ -4 से +4 हो जाएगा, और इसको हम फिर इस टर्म्स में लिख सकते हैं 4 इंटू 1 माइनस 2x टू दी पावर -1 माइनस 1 माइनस 5x टू दी पावर -1। उसके बाद अब क्लोज फॉर्म के लिए ये हमारा फर्स्ट फॉर्म था, कैसा देख लीजिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू समेशन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर r। सिमिलरली यहाँ भी वही है, 1 माइनस 2x टू दी पावर -1, तो यहाँ पर 2x टू दी पावर n ले लेंगे। अगर n टू दी पावर इक्वल टू 0 किया या r टू दी इक्वल टू 0 किया, कोई डिफरेंस नहीं है, कांस्टेंट है। n इक्वल्स टू 0, 2x टू दी पावर n, सामने एक 4 था तो 4। सिमिलरली 5x टू दी पावर n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, अब इसको अलग से थोड़ा लिख लेंगे, टू द पावर n x टू द पावर n 5 टू द पावर n। अब इसको x टू द पावर n बाहर ले लेंगे तो आएगा हमारा ऐसा, समेशन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n प्लस 2। अब 2 टू द पावर n प्लस 2 कैसा हुआ, 4 था, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर n इज 2 टू द पावर n प्लस 2। सेम 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 5 टू द पावर n
टू द एक्स टू द पावर एन। और अगर आपको याद हो जेनेटिक फंक्शन हमारा क्या था, जेनेटिक फंक्शन हमारा था gx इक्वल्स टू समेशन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन। अब हमारा वही फॉर्म आ गया है, समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन। तो ए एन क्या हो गया हमारा 2 टू द पावर एन प्लस 2 माइनस 5 टू द पावर एन। तो हमारा निकल गया ए एन, तो जेनेटिक फंक्शन भी निकल गया है। सो ये था हाउ टू सॉल्व अ रेकरेंस रिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो और एक बार देखिए वीडियो को, और ये क्वेश्चन जरूर समझिए। अगर ये समझ जाएंगे तो ऐसा बहुत टाइप का क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट से पूछिए। टिल देन गुड बाय।